होली के रंग अभी ठीक से उतरे भी नहीं हैं, लेकिन आज क्रिकेट के मैदान पर जो रंग चढ़ने वाला है ना, वो किसी के चेहरे से जल्दी नहीं उतरने वाला। जगह है ईडन गार्डन्स और मुकाबला है न्यूजीलैंड बनाम साउथ अफ्रीका का सेमीफाइनल। ईडन गार्डन सिर्फ एक स्टेडियम नहीं है, ये वो मंच है जहां करियर बदलते हैं, टैग टूटते हैं और नई कहानियां लिखी जाती हैं। यहाँ 190 से ऊपर के स्कोर चेज होते देखे गए हैं। यहाँ बड़े खिलाड़ी दबाव में टूटे भी हैं और यहीं से कई दिग्गजों ने अपनी वापसी की कहानी भी लिखी है। आज फिर वही स्टेज तैयार है। दोस्तों, सच कहूं तो 95% लोग वीडियो पूरा देखते हैं, लेकिन बिना लाइक किए ही चुपचाप चले जाते हैं, और ये थोड़ा दिल को लगता है। अगर यहाँ कोई सुंदर लड़की होती ना, तो हजारों लाइक और कमेंट आ जाते। लेकिन जब बात देश की तरक्की की होती है, तो सब खामोश क्यों हो जाते हैं? सोचिए जरा, क्या हमारा देश एक लाइक के लायक भी नहीं? अगर दिल से देश से प्यार है, तो जाते जाते एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपका एक क्लिक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर इस मैच को सही मायने में समझना है, तो सबसे पहले साउथ अफ्रीका की बॉलिंग को समझना पड़ेगा। मेरे हिसाब से इस समय उनकी असली ताकत सिर्फ नामों में नहीं, वैरायटी में है। मार्को जेनसन इस टूर्नामेंट में साउथ अफ्रीका के सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो सिर्फ नई गेंद से नहीं, हर फेज में असर डाल रहे हैं। पावर प्ले में बाउंस, मिडिल ओवर में कंट्रोल और डेथ में स्लोअर बॉल और यॉर्कर, ये पूरा पैकेज है। 2023 के वर्ल्ड कप में इसी मैदान पर उन्होंने 9 ओवर में 94 रन दिए थे। वो मैच साउथ अफ्रीका हारी थी, और उस दिन का दर्द उन्होंने इंटरव्यू में माना भी। उन्होंने कहा कि बड़े स्टेज पर उन्हें स्टेज फ्राइट हुई थी, लेकिन असली खिलाड़ी वही है जो डर से भागता नहीं, उसे पहचानता है और उस पर काम करता है। 2025 की टेस्ट सीरीज में जब उन्होंने जसप्रीत बुमराह को बॉलिंग करते देखा, तो एक चीज सीखी, बैक स्पिन। उन्होंने नेट्स में जाकर उसे अपनाया और महसूस किया कि बॉल थोड़ी ज्यादा रिस्पॉन्ड कर रही है। यहीं फर्क पड़ता है। इस लेवल पर स्किल सबके पास है, लेकिन सीखने की भूख सबके पास नहीं होती। अब उनके पास नकल बॉल है, पाम बॉल है, 140 की रफ्तार है और माइंडसेट पहले से ज्यादा मजबूत है। अगर आज शुरुआती ओवरों में उन्होंने लय पकड़ ली, तो न्यूजीलैंड के टॉप ऑर्डर के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उनके साथ हैं कगिसो रबादा, जो नई गेंद से आक्रामक लाइन लेंथ रखते हैं और बड़े मैचों में विकेट निकालने की आदत रखते हैं। लुंगी नगीडी की डिसेप्टिव स्लोअर बॉल इस पिच पर खास असर डाल सकती है, क्योंकि ईडन पर शुरुआत में थोड़ी सी मूवमेंट मिलती है और बाद में ड्यू के कारण ग्रिप कम हो जाती है। स्पिन की बात करें तो केशव महाराज अकेले स्पिन ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि इस मैच में अब तक की कंडीशन देखी जाए तो बहुत ज्यादा टर्न की उम्मीद नहीं है। अब न्यूजीलैंड की बात करें तो ये टीम इतिहास का बोझ लेकर मैदान में नहीं उतरती। ये शांत रहती है, प्लान बनाती है और सही समय पर अटैक करती है। अगर पावर प्ले में फिन एलन और डेवॉन कॉनवे ने 6 ओवर में 55 से 60 रन दे दिए, तो साउथ अफ्रीका पर दबाव आ सकता है। फिन एलन जिस तरह से कुकाबुरा को क्लीन स्ट्राइक करते हैं, वो गेम का टेम्पो बदल सकता है, लेकिन रिस्क भी वहीं है। अगर यानसन या रबाडा ने शुरुआती झटका दे दिया, तो न्यूजीलैंड को मिडिल ओवर में फिर से बिल्ड करना पड़ेगा। मिडिल ऑर्डर में रचिन रविंद्र का रोल बेहद अहम रहेगा। वो स्पिन और पेस दोनों के खिलाफ एडजस्ट कर सकते हैं। ग्लेन फिलिप्स फिनिशिंग टच दे सकते हैं, और मिचेल सेंटनर कप्तान के तौर पर शांत दिमाग से फैसले लेते हैं। सवाल यह है कि क्या न्यूजीलैंड एक स्पिनर कम करके एक्स्ट्रा पेस या ऑलराउंडर लाएगा? ड्यू को देखते हुए यह बड़ा फैसला हो सकता है। ईडन गार्डन्स पर एक और बड़ा फैक्टर है ड्यू। रात 9:30 के बाद गेंद फिसलने लगती है और बल्लेबाजी आसान हो जाती है। इसका मतलब टॉस बहुत अहम हो सकता है। अगर पहले बैटिंग आई, तो 195 से 200 सेफ स्कोर नहीं है। यहां 220 से 230 की सोच रखनी पड़ेगी। हमने पहले भी देखा है कि यहां बड़े स्कोर चेज हो सकते हैं। इंडिया ने भी इसी मैदान पर ऐतिहासिक चेस पूरी की थी, और बड़े मैचों में यहां की भीड़ अलग ऊर्जा देती है। मेंटल बैटल इस मैच का असली एक्स फैक्टर है। सेमीफाइनल में फर्क स्किल का कम और माइंडसेट का ज्यादा होता है। साउथ अफ्रीका पर चोकर्स का टैग सालों तक रहा, लेकिन ये नई जनरेशन उस इतिहास को